नुमाइंदगी शुरू हुई थी शाहीन बाग को लेके दिल्ली के अंदर, उसी तरीके से औरंगाबाद शहर के अंदर आपका PNN न्यूज़ इंडिया टीवी के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कोई तारीफ के मोहताज नहीं है। उनके नाम से ही शहर के अंदर एक ऐसा लेवल लगा हुआ है, एक माशरे के अंदर जिस तरीके से शहर औरंगाबाद के अंदर, जिस तरह दिल्ली के अंदर NRC CAA को लेके जो मुस्लिम समाज की तरफ से जो नुमाइंदगी शुरू हुई थी शाहीन बाग को लेके दिल्ली के अंदर, उसी तरीके से औरंगाबाद शहर के अंदर अहमद जलील साहब जैसी एक शख्सियत ने भी जो तो उसकी बुनियाद डाली। एक किस्म के वो अपनी जगह पे बहुत अच्छे समाज सेवक गुजरे हैं और समाज सेवा कर रहे हैं उन लोग, और काफी चढ़वड़ के नेता भी है उन लोग। आज की डेट में वो बहुजन आघाड़ी, वंचित बहुजन महाआघाड़ी के औरंगाबाद मध्य के शहर अध्यक्ष है। आज चलिए उनसे हम मुलाकात करते हैं, आमने सामने की पेशकश के अंदर अहमद जलील साहब से चंद सवालात करेंगे और उनसे हम बात करते हैं। आइए अहमद जलील साहब, जिस तरीके से अभी बीच में कुछ साल पहले, 3 से 4 साल पहले जी शाहीन बाग के अंदर जो आपने जिम्मेदारी उठाई थी NRC और CAA लोगों के, तो उसके अंदर आपका किस तरीके से अनुभव रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, किस तरीके से आपने उस चीज को अंजाम दिया? देखिए, जब ये काला कानून, सियाह कानून, CAA NRC का जो मसला चला था, तो जिस तरह शाहीन बाग में हमारी बहनों ने एक शाहीन बाग की बुनियाद डाली थी, उसी तरह औरंगाबाद में जो है हमने हमारे ग्रुप ने मिलकर एक शाहीन बाग जो है उसका क़याम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं औरंगाबाद की तमाम आवाम का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया। और ये जो है शाहीन बाग 19 दिन चला और 19 दिन में हमने पुरजोर इसकी मुखालिफत की। जो काला कानून जिसके नाम से CAA NRC जो हमारे हिंदुस्तान में था कि जो है मुस्लिम समाज को छोड़कर बाहर के जो भी है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, और 4 मुल्कों से जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश मजहब के नाम पर जिनको सताया जा रहा है, उनको जो है यहाँ पर जो सिटीजनशिप देना चाहिए, जिसमें मुसलमानों को खासतौर से नज़रअंदाज किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसकी हमने पुरजोर मुखालिफत की थी यहाँ पर, और उसमें हमें कामयाबी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कामयाबी उसमें हमें हासिल हुई थी। जी माशाल्लाह, बड़े अच्छे उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया शाहीन बाग को लेके। हमें एक बात बताइए अहमद जलील साहब, जिस तरीके से अभी आज के डेट में आप वंचित बहुजन महाआघाड़ी के साथ जो अभी आप जुड़े हुए हैं, आप इसके मध्य के शहर अध्यक्ष है, तो आपने दूसरे तमाम पार्टियों को छोड़ के वंचित बहुजन आघाड़ी के ही अंदर आपने क्यों सिलेक्शन किया और इसके अंदर ही आप क्यों आए? देखिए शाह भाई, मेरा काफ़ी अर्सा जो है तकरीबन मेरा जो है 17-18 साल का जो है आप जानते हैं सोशल जो है मेरी काम चली NGO के जरिए, लेबर यूनियन के जरिए मैंने काम किया है। उसके बाद फिर मैंने पॉलिटिक्स में आने का मैंने फैसला किया और मैंने टटोला जितनी भी पार्टियां थी सेकुलर के नाम से जो है उनको टटोला कि भाई इनमें क्या है। लेकिन उसमें मुझे ऐसा लगा कि बाड़ा साहब जो है वंचित बहुजन आघाड़ी, यहीं पर जो सोशल इंजीनियरिंग है, तमाम समाजों को यहीं पर जो आपको एक प्लेटफॉर्म जो मिलता है, आपको नुमाइंदगी अपनी कम्युनिटी का, तो यहाँ पर जो है एक मतलब आपको बैलेंस यहाँ पर मौका मिलता है आपकी कौम का, आपकी मजहब का, आपकी जो कम्युनिटी है उसकी नुमाइंदगी का। सोशल इंजीनियरिंग यहाँ देखते हुए, और उसके बाद जो है देखिए बाड़ा साहब ने जो है सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि CAA NRC का जो कानून है उसके वास्ते जो है बुलंद आवाज़ उठाने के लिए जो है बाड़ा साहब अम्बेडकर सबसे पहले आगे आए थे और उन्होंने इसकी पुरजोर मुखालिफत की थी। पूरे इंडिया में दौरे करके इन्होंने जो है जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुसलमानों का इन्होंने हौसला बढ़ाया, उनको हिम्मत दी कि आप जो है बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हमारा दलित समाज वंचित बहुजन आघाड़ी आपके कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं। दूसरी बात कि उन्होंने जो एक बहुत बेहतरीन काम किया है वो है कि आप देख रहे हैं कि आए दिन जो है
सल्लम की शान में कोई भी है उठ के जो जिसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है वो उठाकर कोई जो सल्लम की शान में गुस्ताखी कर देता है, तो उसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र असेंबली में 5 जुलाई 2021 को एक बिल पेश किया और उसका नाम दिया है पैगम्बर मोहम्मद बिल। पैगम्बर मोहम्मद बिल में ऐसा है कि सल्लम जो है उनके खिलाफ अगर कोई भी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है या फिर कोई सोशल मीडिया पे या कार्टून वगैरह बनाकर जो है अगर वो सल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा तो उसको कम से कम 7 साल की सजा होना चाहिए और जो उसका नॉन अवेलेबल जो है उसको उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। तो उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और उसमें देखिए उसको बिल का नाम पैगम्बर मोहम्मद बिल दिया गया है, लेकिन उसमें तमाम मज़हब के जो है लोग शामिल हैं, मतलब ऐसे लोग जिनकी उनसे भावना आस्था जुड़ी हुई है लोगों की, जो खुदा नहीं है, जो खुदा की है, जो इंसानों की कैटेगरी में आते हैं, तो उनके खिलाफ अगर कोई महामानव की शान में कोई गुस्ताखी कर रहा है तो उनको सबको शामिल किया गया है उसमें, तमाम मज़हब के लोगों को। उसका नाम पैगम्बर मोहम्मद बिल गया है। उसके बाद फिर देखिए आप जो औरंगाबाद के लिए औरंगाबाद के नाम को लेकर जो चल रहा था कि भाई इस औरंगाबाद के नाम को संभाजी नगर दिया जाए, जो अभी वो थॉट इशू है, कुछ दिन पहले भी था, अभी भी चल रहा है, उसकी हलचल चल रही है। तो उसको उन्होंने साफ साफ स्टेटमेंट था जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब का कि संभाजी महाराज की तारीख जो है, इनकी तारीख पूना से मिलती है, इनका इसलिए पूना का नाम संभाजी नगर दिया जाए, ना कि औरंगाबाद का। तो ये चीज़ें थी, इसको देखकर मैं उनसे काफ़ी मुतासिर हुआ और फिर उसके बाद मैंने जो है वंचित बहुजन आघाड़ी मैंने ज्वाइन की और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। और प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जो है खुली आज़ादी दी है कि आपकी कम्युनिटी के लिए आप बिल्कुल आवाज़ उठाइए, आपको जहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है हम खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी का सवाल आता है, चाहे एनआरसी का हो, सीए का हो, पैगम्बर मोहम्मद बिल का हो, औरंगाबाद के नाम का हो, साटी बाटी के लिए जैसा मुसलमानों के लिए चलना चाहिए, माटी के लिए, ये इसके लिए भी उन्होंने तहरीक चलाई है। अभी जो है बिल्किस बानो का जो हुआ है उसके लिए भी बाड़ा साहब ने खुलकर आवाज़ उठाई है। उसके बाद अभी PFI पर जो गैर कानूनी उनकी गिरफ्तारियाँ हैं उस पर लिए प्रकाश अम्बेडकर साहब ने बेबाकाना जो है स्टेटमेंट दिए हैं। तो ऐसा लीडर जो मेरी कौम का, मेरी कम्युनिटी का के लिए फिक्रमंद है और उनके लिए कुछ करना चाह रहा है, तो मेरा भी फ़र्ज बनता है कि मैं उनसे कांधे से कांधा मिलाकर जो है कानून के मुताबिक और संविधान ने, हमारे जो आइन ने हमको जो आज़ादी और जो हमको हक दिया है उसके लड़ने के लिए ऐसे लीडर के साथ जाने में मैं जो है फ़ख्र महसूस करता हूँ। देखिए, अहमद जलील साहब ने बड़े अच्छे अपने ख्यालों का इजहार किया कि वंचित बहुजन महाआघाड़ी से जुड़ने का उनका मकसद क्या है और वंचित बहुजन आघाड़ी के अंदर उनके सर्वे सर्वा श्री बाला साहब अम्बेडकर साहब किस तरीके के ख्यालात रखते हैं मुसलमानों के बारे में और भी समाज के बारे में। तो चलिए हमें और एक सवाल पूछते हैं हमारे अहमद जलील साहब से कि आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन के अंदर क्या इनकी वंचित बहुजन आघाड़ी MIM के साथ युति करेंगे या महाआघाड़ी के साथ जाएंगे? देखिए, ये तो डिसाइड करना हमारे जो वरिष्ठ है, हमारे जो निरीक्षक है और हमारे जो प्रकाश अम्बेडकर साहब है, ये लोग फैसला करेंगे कि अभी सिनेरियो कैसा चेंज होता है इलेक्शन के वक्त को। हमारे पास एप्लीकेशन हमारे पास आ रही है, लोग आ रहे हैं, अलायंस के लिए कर रहे हैं और हम अभी हमारा सोच विचार चल रहा है। देखिए, वंचित बहुजन आघाड़ी का जो एक अपना कुछ टर्म्स कंडीशन है, उसका अपना एक वो है पोर्टफोलियो है, उसमें जो है उसके मुताबिक जो है वंचित बहुजन आघाड़ी देख के जो है फैसला करती है कि किसके साथ अलायंस करना है, किसके साथ अलायंस नहीं करना है। और माजी में जो भी बातें हुई, जो भी हादिसात पेश आई, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो है आगे जो है वंचित बहुजन आघाड़ी किसके साथ जाना है, किसके साथ अलायंस करना है, ये डिसाइड करेगी। चलिए अहमद जलील साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने इस बारे में पूरे अपने ख्यालात का इजहार किया। ये आखिरी सवाल है आपके लिए कि भी आज के इस माहौल के अंदर, इस नफरत के माहौल के अंदर आप जो है तमाम समाज के लिए किस किस्म का मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, तमाम समाज के लिए हमारा जो संविधान है, हमारा जो हिंदुस्तान का आइन है, ये बड़ा खूबसूरत है और यहाँ पर जो यूनिटी है, जो यकजहती है, जो गंगा जमनी तहजीब है, ये हमारी खूबसूरती है, देश की खूबसूरती है। तो हमारा सब लोगों का मेरा ये, मैं आपके जरिए, आपके चैनल के माध्यम से ये मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ कि अब हम सबको एकजुट होकर जमहूरियत को और संविधान को बचाना है। अभी जो हमारी लड़ाई है डेमोक्रेसी के लिए है, जब डेमोक्रेसी बाकी रहेंगी, जमहूरियत बाकी रहेगी, तो उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, हर समाज के लोग यहाँ पर जो है बाकी रहेंगे और उनको जो मजहबी आज़ादी दी हुई है, खाने पीने की, रहने की, पहनने की आज़ादी दी हुई है, संविधान ने
हमको दी है। हम संविधान को बचाएंगे, हम जमहूरियत डेमोक्रेसी को बचाएंगे, तो ये सारी हमारी चीजें जो हमको विरासत में मिली हुई है हमको बचाना है। इसमें अगर डेमोक्रेसी नहीं रहेंगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप देखिए आज जो हुकूमत है एक मखसूस जो मजहब के लोग हैं उन्हीं के लिए, और जो है वो आइन को, हमारे संविधान को खत्म करके किस तरह से जो है अपना एजेंडा हम पे नाफिज करने के लिए जो है रोज नई नई चालें चल रहे हैं, नई नई साजिशें कर रहे हैं। तो मेरी तमाम मजहब के लोगों से ये गुजारिश है, मैं अपील करता हूं कि इनकी साजिश को नाकाम कीजिए। और हमारा भारत, जिसके हम एकता और अखंडता की बात करते हैं, तो हम सबको एकता अखंडता बचा के रखने के लिए हम लोगों को संविधान बचाना है, हम लोगों को जो है डेमोक्रेसी बचाना है। इसके लिए हम सब एकजुट होकर हम डेमोक्रेसी बचाएंगे। डेमोक्रेसी बचेंगी तो हमारा देश बचेगा, देश बचेगा तो हमारी पहचान, हमारी विरासत, हमारा कल्चर, हमारी जबान और हमारी पहचान, ये सब कुछ बचेगी। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। हमारे अहमद जलील साहब ने जो है तो बड़े अच्छे जो है तो एक समाज के लिए, सिविल समाज के लिए एक अच्छा मैसेज दिए। इसी के साथ मैं PNN न्यूज इंडिया टीवी की तरफ से आमने सामने की पेशकश में अब्दुल आजिज साहब सौदागर, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से अहमद जलील साहब को आने वाले इलेक्शन के लिए और आने वाले उनके भविष्य के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और उन्होंने हमको इतने वक्त हमको दिया, उसके लिए भी हमको मुबारकबाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत।